नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर। आपको बता दें कि छात्र आज सोमवार को लेकर काफ़ी उत्सुक थे कि क्या हुआ, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लगातार हमारे पास भी फ़ोन आ रहा था। तो आपको हम बता दें कि रिजल्ट को लेकर हमने शुक्रवार को भी आपको बताया था 5 दिसंबर को, जब ये पूरा उस दिन माहौल बना हुआ था कि 5 दिसंबर को आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और हमने उस दिन भी 12 बजे के आसपास आपको वीडियो करके बताया था कि देखिए शुक्रवार को तो रिजल्ट नहीं आने जा रहा, सोमवार को भी नहीं आएगा। और वही आज हुआ, अभी सोमवार को नहीं आया। और आपको हम बताएं कि जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। जो सटीक जानकारी मिलती है कहें तो बहुत ज़्यादा अभी सेक्रेसी मेंटेन किया जा रहा है, या फिर बहुत सारा काम बाकी है, निश्चित नहीं हुआ है कि कब तक परिणाम दिया जाएगा, इसलिए खबर नहीं निकल रहा हो। लेकिन बताएं आपको हम कि हमने संपर्क किया सोर्सेज से, तो हमें यही जानकारी मिली कि देखिए रिजल्ट तो इसी हफ्ते आएगा। जो शुक्रवार को जानकारी मिला था कि इसी हफ्ते आएगा, लेकिन समय लगेगा 2-3 दिन, यानी कि गुरुवार शुक्रवार तक संभावना है कि आपका रिजल्ट दे दिया जाए। तो बताएं कि ये एक अन्य सोर्स के द्वारा ये जानकारी दी गई है। और शुक्रवार को भी हमें यही जानकारी मिली थी कि रिजल्ट जो है आपका बुधवार के बाद ही संभावना है दिए जाने का। और बताएं आपको हम कि आज भी हमें यही जानकारी मिली है शाम को कि देखिए रिजल्ट तो पूरा चांस है कि इसी हफ्ते होना है, लेकिन रिजल्ट देरी होगा, इस हफ्ते में देरी होगा, यानी कि गुरुवार शुक्रवार तक रिजल्ट जा सकता है। और आपको हम बता दें कि अफवाह तरह तरह के उड़ रहे हैं। अब मेरे नाम से ही जो है वो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था कल कि 18 दिसंबर को आएगा, सोर्स द बिहार टॉप। देखिए हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो अपने वीडियो के माध्यम से देते हैं, ना हमारा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही व्हाट्सएप कोई ग्रुप है या ऐसा कुछ। जो भी जानकारी देते हैं वो अपने वीडियो के माध्यम से ही देते हैं। तो जो वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं वही जो है हमारे तरफ से जानकारी होता है। तो बता दें आपको हम कि रिजल्ट को लेकर बता दें कि तरह तरह की बातें चल रही हैं कि 25 दिसंबर को दिया जाएगा, इस मीडियम में कम नंबर हो रहा है, उसमें ज़्यादा हो रहा है, कट ऑफ हाई होने वाला है। देखिए ये सारा जो है तुक्केबाजी है। अब रिजल्ट का जो है वो समय तो हो ही गया है और काउंटडाउन भी शुरू है, रिजल्ट आ नहीं रहा। तो इस बीच जो है वो तरह तरह का अफवाह जो है वो उड़ रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। किसी को वास्तविकता पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। वो तो ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, किस वजह से रिजल्ट रुका हुआ है, क्यों देरी हो रही है। तो भीतर का बात कैसे कुछ पता चल पाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन बताएं आपको हम कि रिजल्ट को लेकर एक सोर्स के द्वारा यही कहा गया है कि रिजल्ट इसी हफ्ते आएगा, लेकिन बुधवार के बाद में आएगा। बुधवार के बाद जो है वो रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि एईडीओ को लेकर छात्रों का हमने वीडियो किया आज दोपहर में कि कड़ाके की ठंड रहती है जिस समय में एईडीओ का एग्जामिनेशन का शेड्यूल, टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। तो बताएं कि छात्रों के द्वारा जो है लगातार ये मैसेज और फ़ोन किया गया कि हम लोग भी जो हैं वो आयोग को सूचित कर रहे हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और 2 दिन रुकना है, छोटे छोटे शहरों में सेंटर होता है। ऐसे में परीक्षा देना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, जान पर बन सकता है, ऐसा कंडीशन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। ट्रेनें भी लेट रहती है, ठंडी में काफ़ी लेट रहता है, ट्रेन कैंसिल भी हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। जिनको दिल्ली से आना है, दूसरे शहरों से आना है बिहार के, तो आपको पता ही है कि पूरा ट्रेन जो है वो कितना शेड्यूल जो है गड़बड़ हुआ रहता है। ये भी छात्रों ने बताया। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि फॉर्म भी फिलअप हो रहा है एईडीओ का। कंट्रोलर साहब के द्वारा ये बताया गया कि अगर हम शुद्धि पत्र निकालते हैं, चूँकि 3 फेज में एग्ज़ाम लेना है, तो इसके लिए हमें पोर्टल जो है खोलना था। और साथ साथ कंट्रोलर साहब के द्वारा यह भी कहा गया कि सुदूर भूतकाल में ऐसा हुआ था। अब सुदूर भूतकाल में ऐसा हुआ था, लेकिन 71वीं के समय में भी बहुत सारा मेजर चेंज हुआ था, तो उसमें पोर्टल खोलने के लिए नहीं दिया गया था। और कुछ छात्रों ने ये भी हमें बताया फ़ोन करके कि अगर सोचिए कि आयोग को ये लगा
कि 9,80,000 कैंडिडेट ने आवेदन दिया है, तो ये फैसला आयोग को उसी समय ले लेना चाहिए था ना। आयोग ने जब फॉर्म फिलअप करने का समय सीमा समाप्त हुआ तो आयोग के द्वारा नोटिस भी दिया गया कि अभी तक का सबसे ज़्यादा आवेदन हुआ है। तो आयोग को तो उस समय भी पता था कि हम 6 लाख से अधिक जो है एक बार में एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, तो उसी समय एक्सटेंड कर देना चाहिए, ये बता के कि भाई 2 या 3 फेज में हम लेंगे और इसके लिए हमें फिर से पोर्टल खोलना होगा। शुद्धि पत्र है ये। 2.5 महीने बाद ये आयोग को एहसास हुआ कि इतने कैंडिडेट हो गए हैं और इनका हम एक सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, जो भी हो, आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसका पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। और गुजारिश है छात्रों का कि कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम के डेट पर विचार जरूर होना चाहिए। और आयोग के द्वारा भी पहले इस कंडीशन को देखते हुए एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जा चुका है, जबकि वो सिविल सेवा पीटी परीक्षा था जो कि एक सिटिंग में ही होता है, एक दिन में ही समाप्त हो जाता है, 12 से 2 होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम 2 दिनों तक चलने वाला है। तो ऐसे में छात्रों का ये रिक्वेस्ट है कि ट्रेनें भी कैंसिल होती है, लेट होती है, बहुत तरह की समस्या है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखा जाए। तो बता दें आपको 70वीं मेंस रिजल्ट इस हफ्ते को लेकर बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन आपको मैं क्लियर कट बता दूं, जो मजबूत सोर्स से जो है वो जानकारी नहीं निकल के आ पा रही है कि हाँ, जिस पर हम एकदम गारंटी के साथ कह सकें कि आज का आपका रिजल्ट इसी हफ्ते आएगा। जैसे 71वीं पीटी का, उससे पहले बहुत सारे न जाने कितने परीक्षा को लेकर हमने आपको डेट समय तक भी बता दिया है कि हाँ कल ही आएगा, शाम को ही आएगा, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 70वीं को लेकर अभी तक वैसी जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। सेक्रेसी पूरी तरह से मेंटेन है। अब 2 ही वजह हो सकता है, या तो सेक्रेट रखा गया हो या फिर जो रिजल्ट जो है, जो उसके लिए पूरा जो क्राइटेरिया होता है, जो उसके लिए जितना फुलफिल होना चाहिए रिजल्ट देने से पहले कंडीशन, वो सब नहीं हुआ होगा। उन सारे एसओपी को पूरा किया जा रहा होगा और उसमें देरी लग रहा होगा। इसके वजह से जो है इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन इंतज़ार करें, ये सप्ताह जो है मुझे लगता है कि आयोग के द्वारा रिजल्ट ज़रूर इस हफ्ते दे दिया जाएगा, गुरुवार शुक्रवार तक ज़रूर दे दिया जाएगा। हालांकि हमने आपको शुक्रवार वाले वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है कि आपको अगले शुक्रवार तक भी इंतज़ार करना पड़े। स्थितियाँ वैसी ही बनते जा रही है। तो चलिए, इंतज़ार कीजिए और अफवाहों पर ध्यान न दें, रिजल्ट जो होगा वही आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।